जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, देन यू विल गेट all the videos in future. Dear friends, we have completed our question number 1 of exercise 2.5 chapter 2 polynomial of class 9. Today we are start our new question number 2 of exercise 2.5. Evaluate the following product without multiplying directly. Without multiplying directly. आपको बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देखें कि 103 इंटू 107 है, हमें इसको स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में इसको ब्रेक करना है, 103 को भी 107 को भी। अब हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो हमें स्प्लिट करने में ये ध्यान रखना है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस टाइप्स के जो नंबर हैं उसमें किस नंबर के ज़्यादा नियर है, किस नंबर के ज़्यादा नियर है। तो 103 जस्ट नियर अबाउट 100, 10 के नियर है, पर जितना 100 के नियर है उतना नहीं है, 1000 के इतना नियर नहीं, ज़्यादा क्लोज ये 100 के हैं। तो इसको हम 100 के साथ स्प्लिट करेंगे, तो 103 को हम वी कैन राइट विदाउट चेंजिंग द वैल्यू 100 + 3, विदाउट चेंजिंग द वैल्यू इसको स्प्लिट करना 103 प्लस करके या माइनस करके जैसा भी हो। एंड वी कैन राइट 107 एज 100 + 7। कई बार कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर मैं 103 को 90 + 13 में स्प्लिट करूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन ये स्प्लिट करने के पीछे एक पर्पस ही होता है सिंप्लीफिकेशन। 100 का मल्टीप्लाई जितना सिंपल होता है उतना 90, 80, 95, 110 इसका नहीं होता। तो सिंप्लीफिकेशन इसमें मेन पर्पस है। जितना इजीली तरीके से, तो 100 के साथ स्प्लिट करने में कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है, बस इसका एक। बाकी आप इसको अगर 90 + 13 करके भी सॉल्व करेंगे तब भी ये सॉल्व होगा। अब ऐसा करने पर क्या होगा कि ये जो आपका फैक्टर्स मिले जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसकी फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन जब हमें मिलता है, इसकी एक टर्म सेम हो, तभी हमें क्वेश्चन इस टाइप का दिखता है, x + a, x + b। तो x + a, x + b वेराइटी का दिखता है, तब हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेते हैं, और ये आइडेंटिटी होती है x² प्लस इन कॉलम a + b इंटू x + ab। एंड व्हेन we compare to this x and our question, then we get x is equal to 100 by comparing, and at the place of a we get 3, x की प्लेस पर 100 है and b की प्लेस पर 7 है। अब ये वैल्यूज के साथ अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x की प्लेस पर 100 + 3 ब्रैकेट क्लोज इन कॉलम 100 + 7 इज इक्वल टू x², x की प्लेस पर 100² प्लस इन कॉलम a + b, 3 + 7 इंटू x 100 प्लस a इंटू b मीन्स 3 इंटू 7। फ्रेंड, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। अब यहाँ पर 100 लेने से इसका स्क्वायर करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर स्क्वायर है तो उतने टाइम्स ही 0 को और बढ़ाना होता है। इससे 2 है तो 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड 2 टाइम, प्लस 3 + 7 मीन्स 10 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 21, देन वी गेट 10,000 एज इट इज प्लस 1000 प्लस 21, एंड हम ऐड करना आसान है, पहले हमने 21
यहाँ से 10 एंड दिस इज 1,11,021। इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने में आपको ये देखना है कि नंबर इस टाइप के जो नंबर्स हैं उसके किसके नियर है, उसी में अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को हम एग्जांपल के तौर पर और लेते हैं। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, 95 मल्टीप्लाई बाय 96 सॉल्व विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हम 95 और 96 को स्प्लिट करते हैं। 95 नियर अबाउट 100, सो वी कैन राइट 100 माइनस 5, वैल्यूज चेंज नहीं होना चाहिए। तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5। 100 माइनस 5 मीन्स 95 इंटू 96 मीन्स 100 माइनस 4, देन वी गेट दिस। फर्स्ट टर्म सेम है, आप इसी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। कंपेयर किया, x की प्लेस पर 100 है, a की प्लेस पर -5 है, x की प्लेस पर 100 है, b की प्लेस पर -4 है। कुछ स्टूडेंट इसके लिए अलग से आइडेंटिटी डेवलप कर लेते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप a की आइडेंटिटी याद रखते हैं तो उससे भी ये सॉल्व हो जाता है। ये वैल्यूज आइडेंटिटी में हम रख देते हैं। x की प्लेस पर 100, a की प्लेस पर -5, x की प्लेस पर 100, b की प्लेस पर -4 इज इक्वल टू x की प्लेस पर 100 प्लस a की प्लेस पर -5, b की प्लेस पर -4 इंटू 100 प्लस a इंटू बी मीन्स -5 इंटू -4। सॉल्व 100 स्क्वायर मीन्स 10,000 प्लस -5 -4 मीन्स -9 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 मीन्स +20। 10,000 माइनस 900 प्लस 20। अब आपको केवल इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज, जब हम आइडेंटिटीज को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तब मैंने कहा था कि आइडेंटिटीज दोनों तरह से यूज होती। एक प्रोडक्ट करते हैं तब, और उसके अपोजिट साइड से करते हैं तो वो फैक्टराइज। तो यहाँ पर फैक्टराइज वाली आइडेंटिटीज का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज होगी? नहीं, वही क्वेश्चन जो उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो पाते हैं। जो आइडेंटिटीज है उसके फॉर्मेट में एज इट इज कन्वर्ट होने पर ही वो आइडेंटिटीज को फॉलो करते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है। तो पहले आपको उस क्वेश्चन को ये देखना होगा कि क्या वो आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में फिट बैठती है। तो अभी हमें जो क्वेश्चन दिया है ये फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले आपको इसका फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको फैक्टराइज करना हो, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो, उसके वेरिएबल जिस एक्सपोनेंट के फॉर्म में है उसके कोफिशिएंट को भी उसी एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे हम इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पे वेरिएबल अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो उसके साथ कोफिशिएंट भी स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। तो हियर लुक हियर, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड x कंबाइंडली वी कैन राइट इट होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर ऐसा नंबर हो जो कि कंप्लीट स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट होता तो फिर अंडरवुड में उसको लिखेंगे। अभी हम मिडिल टर्म को एज इट इज लिखते हैं। y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो वी कैन राइट इट y स्क्वायर। अब यहां पर हम मिडिल टर्म को इस तरह से डिवाइड करें कि ये और ये दोनों पार्ट भी फैक्टर के फॉर्म में आ जाए। तो आप समझिए कि अगर मैं 3x तो ये आ गया और y भी आ गया, तो अब यहाँ पर जो एक फैक्टर बचता है वो होता है 2।
2 3 जा 6, 3x एज इट इज़, y एज इट इज़, x भी आ गया y भी आ गया। अब 6 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 3, 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब आप देखेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। तो जब तक आपका क्वेश्चन आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटीज वर्क करेगी। यहाँ पर मैंने देखा कि ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कंप्लीट हमारी आइडेंटिटीज़ के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तब हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन चाहे जो हो वो आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वे तभी सॉल्व होंगे जब आपकी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में वे कन्वर्ट होते हों। देन वी गेट a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको a 3x मिलेगा, यहाँ से भी आप a 3x ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे a इज इक्वल टू 3x और b की प्लेस पर y है, यहाँ से मिल जाएगा आपको b की प्लेस पर y, ये a की प्लेस पर 3x, तो b की प्लेस पर हमें मिलता है y। आप यहाँ पर रख दीजिए a की प्लेस पर 3x और b की प्लेस पर y होल स्क्वायर। सिंस इट इज होल स्क्वायर देन वी कैन राइट इट 2 टाइम्स 3x प्लस y दिस टर्म। तो ये फैक्टर हो गया। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके दिए गए क्वेश्चन को आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर वहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटीज़ वर्क नहीं करेगी, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। एक और क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। पहली हमारी ड्यूटी ये है कि जहाँ पर वेरिएबल जिस फॉर्म में है उसका कोफिशिएंट भी उसी फॉर्म में हो। तो y स्क्वायर फॉर्म में है तो 4b स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। तो वी कैन राइट 4s 2y होल स्क्वायर। मिडिल टर्म को हम फर्स्ट स्टेप में एज इट इज रखते हैं, 1 वी कैन राइट इट 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे इन दोनों की हेल्प से। तो 2y मीन्स a मिल गया, ये 1 मिल गया, तो y इंटू 1y 4 के फैक्टर किए तो 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज। 4y को हमने इस तरह से फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जिसमें एक टर्म ये भी आनी चाहिए और एक ये भी आनी चाहिए, एक पार्ट ये भी होना चाहिए, एक पार्ट ये भी होना चाहिए। इसके बाद जो बचता है वो आपको फैक्टर करना है। ऐसा करने से आपको ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स आपकी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। देखिए ये a हो गया, ये b हो गया और वैल्यू भी चेंज नहीं, 2 2 जा 4y। अगर कन्वर्ट हो जाता है तब आप लिख सकते हैं इसको a माइनस, यहाँ पर मिडिल टर्म जो है मिड टर्म उसके साथ नेगेटिव, इसलिए a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब एक की कंपेयर यहाँ से भी कर सकते हैं, a को यहाँ से भी ले सकते हैं, एक ही बात, यहाँ से भी a 2y मिलेगा, यहाँ से भी a 2y मिलेगा। तो आपको a की प्लेस पर 2y और b की प्लेस पर यहाँ से 1 ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, b इज इक्वल टू 1। a और b की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, a है आपका 2y, b है 1। अब इसका स्क्वायर है सो वी कैन राइट इट 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 और ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर फॉर्म में इसका कोई कोफिशिएंट नहीं, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में बट 100 अपॉन 100 मीन्स 1/100 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, वी कैन राइट इट होल स्क्वायर ऑफ y बाय 10। और इस टाइप का जो आइडेंटिटी है
वो फॉर्मेट जो मैच करता है वो मैच करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इन कॉलम, ए प्लस बी इन कॉलम. Compare a is equal to x and b is equal to y by 10. Putting this value in this identity x square, b की प्लेस पर y by 10 whole square, then we get a x minus b y by 10 in column, x plus y by 10. सो इस तरह से आप सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन एक ही चीज़ देखिए कि वही क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो उस फॉर्मेट में फिक्स बैठते हैं, तभी वो आइडेंटिटीज़ को आप यूज़ कर पाएंगे. फिर मिलेंगे नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.